बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुरम और आप देख रहे हैं यूटीवी ग्लोबल। नाज़रीन, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत के बाद खित्ते की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है। उसकी एक बड़ी वजह है कि रूस जो है इस वक्त शदीद गुस्से में है। जहां एक तरफ ईरानी अवाम शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है और ईरानी अवाम चाहती है कि जो इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई है उसकी क्या वजह है। तकनीकी खराबी तो ये हो नहीं सकती, ये कोई हादसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले हैं जिससे तो ये साबित हो चुका है कि ईरानी सदर पर हमला किया गया, यानी उनके हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया। जहां एक तरफ ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है और ईरान हो और इसके साथ रूस हो, ये लोग चाहते हैं कि अब इसराइल को सबक सिखाया जाए। ईरान खुद चाहता है कि इसराइल की टुकाई की जाए, नेतन्याहू की टुकाई की जाए, क्योंकि ये वो शरारती इंसान है जिसने पूरे खित्ते का जो माहौल है ख़राब कर दिया है। जहां एक तरफ ये सूरत हाल चल रही है तो दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश होने का खतरा बढ़ चुका है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि चाइना ताइवान को फतह करने के लिए तैयार है और चाइना जो है वो ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार है। कहा यह जा रहा है कि चाइना के 49 जहाज़ ताइवान को अनसर्कल कर चुके हैं और चाइना जो है वो ताइवान पर धावा बोलने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। जहां एक तरफ ताइवान पर धावा बोलने की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ ताइवान के जो दोस्त मुल्क है, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये जो है वो चाइना पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और अमेरिका की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि अगर चाइना ताइवान पर धावा बोलता है तो अमेरिका जो है वो चाइना के हर शहर को एयरक्राफ्ट के ज़रिए तबाह कर देगा। अब ये देखेंगे कितनी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल आ चुकी है और चाइना जो है वो इस वक्त ताइवान को फतह करने के लिए तैयार है। अगर आप देखें तो ये खित्ते की जो सूरत हाल बिगड़ चुकी है और दुनिया में सबसे बड़ी जंग का खतरा पैदा हो चुका है। उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि ताइवान का सबसे बड़ा ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने वाला ये मुल्क है और यहाँ से मोबाइल हो, गाड़ियाँ हो और इसके अलावा लैपटॉप हो, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री है, जो कि आईटी इंडस्ट्री हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, उनका जो सेमीकंडक्टर है उसको ये बनाने वाला मुल्क ताइवान है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो अगर आप देखें तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी पूरे मुल्क की और फिर पूरे मुल्क की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है जहां अमेरिका जो है पूरी तैयारी किए बैठा है। अगर आप देखें तो दूसरी तरफ रूस जो है उसको शदीद गुस्सा है। रूस भी अब इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और हमास के सरबराह जो है अब इस्माइल हानिया वो भी ईरान में बैठे हैं। उनकी मुलाकात होती है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला से और अगर आप देखें तो ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है और हमास के सरबराह की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान अगर हमें सपोर्ट करे तो उसके साथ हमारी जो दूसरी तंजीमें हैं जिसमें यमन हो, लुबनान की तंजीमें हो, जिसमें हुसी हो, हिजबुल्ला हो और ख़ुद हमास हो, अगर ईरान इनको सपोर्ट करता है, इनको जदीद टेक्नोलॉजी देता है, इनको हथियार देता है, तो ये कहना है हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का कि वो इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे और मुज़ाहमत जो है वो मज़ीद तेज़ कर देंगे ताकि इसराइल जो इस वक्त गज़ा की जो ख़राब तीन सूरत हाल पैदा कर चुका है, गज़ा में जो इंसानी कत्ल कर चुका है, गज़ा के मुसलमानों को शहीद कर चुका है और ये कहा जा रहा है कि हमास के सरबराह की जानिब से कि ईरान अगर सपोर्ट करता है तो उस पर जो है बड़ा हमला किया जाएगा। और ये बड़ी रिपोर्टें सामने आ चुकी है। उसमें अगर देखें तो इब्राहिम रईसी जिनकी मौत हुई है उसमें अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने नहीं आई। डॉक्टर सेम यूसुफ ने ब्लैक बॉक्स के हवाले से सवाल उठा दिया है और ईरानी ओहदेदार है गुलाम हुसैन जिनकी रिपोर्ट ने बड़ा तहलका मचा दिया और ये उनका कहना है कि जब दो जहाज़ यानी दो हेलीकॉप्टर बादलों से ऊपर जा सकते हैं तो फिर जो सदर का हेलीकॉप्टर है वो ऊपर क्यों नहीं आया, बड़ा सवालिया निशान है। और ये भी कहा कि जो तुर्की ने जो टीम भेजी थी मलबे को ढूंढने के लिए वो भी टीम सही जगह पर ना पहुंच सकी, वो भी नाकाम हुई है। 50 से ज़ायद जो वो टीमें थी उन्होंने इस जो हमले में जो मौजूद लोग थे उन्होंने जो है मलबा ढूंढने की कोशिश की, जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस जगह पर पहुंचते हुए उनको तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी घंटे लग गए। बहुत सारे ऐसे सवालिया निशानात हैं जो कि अभी तक बाकी है और ईरानी जो सदर है इब्राहिम रईसी उनकी तदफीन हो चुकी है, नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। अब आगे देखना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला आगे मज़ीद इस हवाले से क्या करते हैं, ये हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। उसमें हमने आपको ईएमपी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बताया था कि यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक
पल्स जो वेपन है उसके हवाले से अमानुल्लाह कायम खानी साहब ने आपको डिटेल से बताया था कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरा सिस्टम जैम कर सकती है, पूरे उसके पूरे जहाज़ को जैम कर सकती है, हेलीकॉप्टर को जैम कर सकती है, पूरे शहर को जैम कर सकती है, यानी कि मवासलाती सिस्टम को जैम कर सकती है। तो ये ईएमपी यानी कि इतनी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है। तो ये भी सवाल उठाया गया है कि हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी जो ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल की गई हो, ये भी हो सकता है कि लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हो, ये भी हो सकता है कि कोई डिवाइस रखी गई हो, ये भी हो सकता है कि ड्रोन से हमला किया गया हो, ये भी हो सकता है कि जब ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है अज़रबैजान में होता है तो वहाँ पर इसराइल की एजेंसी मोसाद ने कोई शरारत की गई हो और उसने हेलीकॉप्टर के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। तो ये बहरहाल जी अभी तक बहुत सारे ऐसे सवालिया निशानात हैं जिनके जवाब आना बाकी है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी राय के ज़ार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।